हाँ हिमांशु, ये सिर्फ एक डाउट क्लास है, अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा है। नेम स्पेस और आइडेंटिफायर्स अलग अलग होते हैं, किसी किसी पॉइंट पे सेम भी मान सकते हो, पर उसके डेफिनेशन में अगर तुम थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि दोनों में थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, भावना क्या बताना है? मैटप्लॉटलिब बताना है ना? INIT वाला तो सिंपली वही है पहले कि हम लोग हाँ ठीक है, वो फाइल हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग उसे दूसरे फाइल में इंपोर्ट कर सकें। हम लोग मेन उसे तभी बनाएंगे अगर कोई हम लाइब्रेरी बना रहे हैं तो हमें वो फाइल हर जगह पर रखनी पड़ेगी जहाँ जहाँ भी हम किसी चीज़ को इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं। अगर वो हम लोग नहीं यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कोई भी हम लोग फाइल अपने दूसरे फंक्शन में, दूसरे पाइथन के फाइल में इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे सिंपली। अभी क्लियर है? INIT.py का फाइल का यूज़ क्या है? ओके, उसके बाद है तुम्हारा मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब तुम्हें समझ में अच्छे से तब आ जाएगा जब तुम डेटा विजुअलाइजेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे। तो सी मैथ मॉड्यूल तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होता है, जिसमें इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जैसे आई होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर तुमने मैथ में चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से देखा होगा तो तुमसे क्लियर भी हो जाएगा सिंपली। हाँ ठीक है, अब मैटप्लॉटलिब जैसे तुम्हारा डेटा विजुअलाइजेशन में होता है, मीन्स कि हम लोग ग्राफ करने के लिए यूज़ करते हैं सिंपली, जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, किसी डेटा को विजुलाइज करना अपने तरीके से किसी मेथड से, जैसे पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, बहुत से चार्ट्स होते हैं पाइथन में, बहुत से चार्ट्स हैं। बुक में हमारे पास 3 ही हैं और बहुत से होते हैं। ठीक है, टिकेंटर भी एक लाइब्रेरी है। टिकेंटर का यूज़ तभी करते हैं जब हम कोई एक विंडो अपने प्रोग्राम में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मैंने ग्रुप में एक अपना प्रोजेक्ट भेजा था। ठीक है, बता रहा हूँ। मैंने ग्रुप में टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था प्रोजेक्ट का फ़ोटो जो मेरा था। उसमें तुमने देखा होगा कि एक विंडो है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसमें मैंने टिकेंटर यूज़ करके ये सब किया था। ठीक है, टिकेंटर यूज़ करके मैंने एक विंडो प्रोवाइड किया था जिसमें कि सब कुछ एंटर कर सकते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, वो सब उसी से। टिकेंटर बहुत अच्छी चीज़ है, यूज़ करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, टिकेंटर यूज़ करके एक बार देखना, और अगर उसके बारे में थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बट ये सब अभी मत करना, ये सब थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर सकता है तुम्हारा, क्योंकि इस समय प्रिपरेशन तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डॉक्स्ट्रिंग हम लोग तभी यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉक्स्ट्रिंग जैसे जब कोई अगर हम फंक्शन अपने में बना रहे हैं और अगर फंक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि हम ही बना ले रहे हैं, लेकिन बाद में अगर कोई पॉइंट हमें चाहिए उसका 1-2 लाइन तो हम फाइंड कर सकें, तो डॉक्स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, हम लोग 3 क्या कहते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ठीक है, उसमें लिखने से क्या होता है कि हम लोग जब फंक्शन को हेल्प कमांड से यूज़ करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। डॉक्स्ट्रिंग तभी यूज़ करते हैं फंक्शन में जब हमें किसी फंक्शन का मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है, ना कि जो फंक्शन वर्क करेगा, जैसे प्लस माइनस ये सब नहीं, वो फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है स्टेप वाइज। हमारे बुक में एक प्रोग्राम भी था, उसमें लिखा भी हुआ था कैसे कैसे वर्क करता है, और मैंने पढ़ाया भी था उसमें। ठीक है, डॉक्स्ट्रिंग उसी यूज़ करते हैं। रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस कौन से समझ में नहीं है भावना, ये बताना, फिर मैं बता रहा हूँ। बुक में तो 2 ही है, रेंडेंट है और हाँ, रेंडेंट तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। रेंडेंट में तुम्हारा 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। ठीक है, एक ए एक बी। ए बी क्या होगा, ए तुम्हारा क्या होगा स्टार्टिंग होगी और बी तुम्हारा स्टॉप होगा। मीन्स कि वहाँ से अगर ए तुम्हारा 1 है, बी तुम्हारा 10 है, तो 1 से 10 तक वो कोई भी एक रैंडम नंबर तुम्हें चूज़ करके तुम्हें आउटपुट करके दिखाएगा।
और दूसरा वाला तुम्हारा रैंडम डॉट रैंडम क्या करेगा, वो तुम्हारे 0 और 1 के बीच में जितने भी रैंडम नंबर्स आते हैं, ठीक है, उससे वो करके देगा। रैंड रेंज क्या होता है, तुमसे रेंज लेगा, ठीक है, उस रेंज के बीच में कुछ चेंजेस होते हैं, हाँ उसमें स्टेप होता है। रैंड रेंज में क्या होगा, स्टेप भी होता है कि उस स्टेप के अंदर से हो जाएगा। रैंड रेंज तो शायद बुक में है भी नहीं, या है, क्योंकि मेरे पास तो पुरानी बुक है, मुझे इसमें नहीं पता है, ठीक है। तो जैसे हमारा हम लोग यूज़ करते होंगे रेंज फॉर आई इन रेंज 1 से 10, और फिर स्टेप होता है कि 1 से 10 के बाद 2 3 लिखते हैं स्टेप वाइज, ठीक है। तो सिंपली रैंड रेंज क्या करेगा, हमारा रेंज लेगा रैंडम नंबर्स के लिए, और उसमें जो है एक स्टेप ले लेगा कि अगर 1 से 10 हमारा रेंज है रैंडम नंबर्स का, तो उसमें हम स्टेप कर सकते हैं कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इन 4-5 नंबर में से कोई भी एक रैंडम नंबर हमें चूज़ करके वो फॉरवर्ड करेगा। क्लियर है इतना? हाँ, इसमें लास्ट वाला भी इंक्लूड होता है, रैंडम नंबर्स में लास्ट वाले नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। स्टेप वैल्यू होती है, करेक्ट। फ्रेंड एक मिनट करना, तो मुझे पाइथन ऑन करना होगा पहले। सिस मॉड्यूल तुम्हारे सिस्टम के लिए होता है, ठीक है, उसमें बहुत ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं जाना है अंदर, ठीक है। तो हम लोग को तो अभी इसमें एक ही दो जो भी बुक में दिया हम लोग उसी पे ध्यान देंगे, होते तो बहुत से हैं, जैसे मैंने बताया भी था, शट डाउन करने के लिए या स्लीप मोड में करने के लिए या फिर कोई ऐप ओपन करने के लिए हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी पाइथन की स्क्रीन तो नहीं दिख रही होगी सभी को, आई थिंक सो। तो आते हैं फिर हम लोग रैंड रेंज पे, ठीक है। तो पहले इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट रैंडम और प्रिंट रैंडम डॉट रेंज हमारा 1 से लेके 20 है, 20 के बाद कोई भी ले रहे हैं, जैसे 2 का स्टेप है। डॉट नोटेशन कहाँ पे था तुम्हारा, मुझे याद नहीं है। ओके, मैं बता रहा हूँ क्षितिज। भावना तुम्हें ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है? मैंने यहाँ 2 का स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 1 से 20 के बीच में 2 का स्टेप अगर रखेंगे, हाँ तो स्टेप यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे स्टेप मैंने रखा है, 1 से 20 और 2 का स्टेप है। तो जब भी कोई नंबर आएगा वो ऑड ही आएगा, क्योंकि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20 वो करेगा नहीं, क्योंकि एक स्टेप स्किप करना है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या क्या प्रिंट हुआ है अभी तक, 19, 19, 1, 11, 1, 5, ये सारे नंबर्स जो हैं बार बार 15 हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, 13 हो रही है, 19 हो रही है, ठीक है। तो स्टेप वाइज जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो सब प्रिंट हो रहा है। रैंडम नंबर्स तो सीक्वेंस में कभी नहीं आएंगे, रैंडम नंबर्स रैंडमली आएंगे, कभी 19 आ सकता है, कभी 1 आ सकता है, नहीं ऐसा ऐसी बात नहीं है। रैंडम नंबर्स हैं, उनमें से कोई कभी भी आ सकता है। हाँ, रेंज उसका यही होगा कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 तक ही रहेगा, और कोई नहीं आएगा नंबर। और क्षितिज तुम्हारा
देखो मुझे बुक में नहीं मिल रहा डॉट नोटेशन पता नहीं कहाँ है, पर मैं बता रहा हूँ। डॉट नोटेशन तुम्हारा सिंपली क्या होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं डॉट नोटेशन इसलिए यूज़ करते हैं, अगर कोई जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट हो गया रैंडम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डॉट यूज़ कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के किसी एक मेंबर को लाने के लिए, इसलिए यूज़ कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट के किसी एक अंदर वाले मेंबर को यूज़ करने के लिए हम लोग डॉट यूज़ करते हैं सिंपली। कुछ क्लियर है अभी इसमें कैसे, मतलब डॉट नोटेशन कुछ होता क्या है? एग्जैक्टली क्षितिज, रैंडम का मेंबर क्या है, रैंड रेंज है, रैंडेंट है, रैंडम नंबर है, रैंडम एलिमेंट्स, ठीक है। उसके हम लोग जब मेंबर्स को कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वो डॉट नोटेशन हम लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, किसी का कोई और डाउट? अब हम ना तुम्हें मैट प्लॉट लिप क्लियर हो गया ना? हाँ, ग्राफ्स पाई चार्ट सिंपली, डेटा को विजुलाइज करना सिंपली, एग्जैक्टली, ग्रेट भी। हाँ, हम लोग जब भी ग्राफ यूज़ कर रहे हैं या फिर डेटा को पाइथन में ना रख के किसी दूसरे तरीके से चेक कर रहे हैं, उसका ग्राफ निकाल रहे हैं या फिर विजुलाइज कर रहे हैं उसे, उस डेटा को, तब उसे हम लोग बोलते हैं डेटा विजुलाइजेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर मैट प्लॉट यूज़ कर रहे हैं सिंपली। ग्राफ्स देखो, एग्ज़ाम में तुम्हें जब भी आएगा तुम्हें ग्राफ्स बनाने को नहीं बोलेगा, तुम्हें एक डेटा दे देगा, डेटा देने के बाद तुम्हें बोलेगा कि क्या कहते हैं उसकी कोडिंग लिखो, या फिर बोलेगा कि कोड दे देगा, बोलेगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा और इस ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होंगी। डेटा विजुलाइजेशन में तुम्हारा ग्राफ है क्षितिज। नम पाई दोबारा बताऊँ भावना? नम पाई देखो ना, नम पाई हम लोग यूज़ करते हैं डेटा विजुलाइजेशन में एक एरे बनाने के लिए, ठीक है। एरे मीन्स क्या होता है, एरे भी क्या होता है, सिंपली एक लिस्ट होती है, एक तरह की लिस्ट नहीं होती है, लिस्ट का एक अंदर का एक टाइप होता है। अभी यूज़ कर ले रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी, सॉरी एज एन पी हो जाएगा, और प्रिंट कर देते हैं हमारा एन पी डॉट, हम लोग को जो यूज़ करना है वो है अरेंज, ठीक है। तो हमारा 1 से लेके 10 तक, और जो हमारा स्टेप है वो 3 है, 3 कह रहे हैं। मीन्स हमें देखो नम पाई हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे हमारा एक रेंज है, जैसे ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हम लोग इसको रखते हैं, बता रहे हैं नम क्षितिज बता रहे हैं, ठीक है। हमारा समझ लो ग्राफ है 1 से लेकर 10 तक, अब उसमें हमारा 5 ग्राफ है, ठीक है। तो पाँचों को अगर हमें इक्वल डिस्टेंस पे रखना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ 5 कर देंगे, उनके बीच में अगर 5 डिस्टेंस रखना है तो सिंपली क्या होगा 1 और 6 आ जाएगा, और अगर जितना जितना डिस्टेंस है उतना उतना हम, अगर 1 का डिस्टेंस रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, 2 करेंगे तो 1 3 5 7 9 हो जाएगा सिंपली। तो हम लोग नम पाई इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसे ग्राफ को अपने अरेंज कर सकें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ताकि उसके बीच में सारी डिस्टेंस जो है ग्राफ की वो सेम रहे। तुम्हारे बुक में मैंने भी देखा है कि तुम्हारे बुक में 2 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया अरेंज, और एक और है वो है तुम्हारा डॉट लाइन स्पेस। इसका थोड़ा सा इसका अपोजिट जैसा है। लाइन स्पेस क्या करेगा, तुम्हारा 1 से लेकर 10 तक रेंज ले लेगा, या फिर 15 कर देना है, ठीक है। इसके बीच में हमें एलिमेंट्स चाहिए 4, ठीक है। तो चारों का वो इक्वल पार्ट करके हमें देगा, ठीक है। 1 से 15 में हमें 4 वैल्यूज़ देगा जो कि सारे के सारे इक्वली एक दूसरे से दूर होंगे। इतना कुछ क्लियर है? नम पाई का कोई भी क्लियर है? n-1 रेंज में, लिस्ट का रेंज नहीं, रेंज में जब भी यूज़ करेंगे तो वो
n-1 होगा, चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो स्ट्रिंग हो, हमेशा वो एक कम ही लेगा रेंज में। ओके भावना, तो मैं इसके पहले वाला क्लियर हुआ कैसे वर्क कर रहा था। अरेंज क्लियर हुआ, कुछ अरेंज कैसे यूज़ हुआ था। अरेंज में क्या था, np डॉट, हाँ क्षितिज, बाकी सब में लास्ट वाले इंक्लूड होती है। अरेंज था हमारा 1 से लेकर 10 तक। अब 1 से लेकर 10 तक के और हमें एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, जिसमें ग्राफ के बीच में जो डिस्टेंस हो वो इक्वल और कितनी दूरी हो, एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अरेंज क्या करेगा तुम्हारा 1 से 10 हमारा रेंज है, ठीक है, और उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटा आए, जो कि हमारा आउटपुट आए, उसके बीच में डिस्टेंस 4 का हो। जैसे समझ लो अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, उसमें डिस्टेंस हो रहा है कि एक बच्चे के बाद इतने सीट्स खाली रहेंगे, फिर इतने बच्चे बैठेंगे। तो वहाँ पे हम लोग एग्जांपल बता रहे हैं कि वहाँ पे अरेंज मेथड यूज़ हो सकता है, ठीक है। समझ लो एक रूम में 1 से लेकर 10 तक बच्चे हैं, ठीक है, और हमें पता करना है कि अगर 4 सीट पे बच्चे नहीं बैठेंगे तो कितने कितने बच्चे बैठ पाएंगे। तो यहाँ अगर 4 लिख देंगे तो वहाँ पे 3 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है, एक फर्स्ट पे, एक 5 पे, एक 9 पे। अभी कुछ क्लियर है एग्जाम्पल से। उसके बाद था फिर तुम्हारा लाइन स्पेस थोड़ा सा इसका अपोजिट है। वहाँ पे हमें क्या था, हमें स्पेस पता था, ठीक है, कि स्पेस पता था कि हमें इतना स्पेस चाहिए। अब हमें कि हमें अरेंजमेंट्स करनी है, स्पेस ही खुद डिसाइड करके देगा। तो अगर हमें एक सीट है, जैसे 1 से लेकर 10 तक एक रो है, उसमें हमें 5 बच्चे बैठाना है, ठीक है, 5 बच्चे बैठाने हैं, चाहे जितने भी डिस्टेंस पे रहे 5 बच्चे बैठाने हैं जैसे भी करके। तो यहाँ से लेकर 1 से लेकर 10 तक रेंज लेंगे, 5 लिख देंगे। तो एक 1 पे, एक 3.25 पे, एक 5.5 पे, एक 7.75 पे, 10 पे। इक्वल डिस्टेंस पे सबके सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2.25 पे सारे के सारे डिस्टेंस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्लियर है कैसे हुआ, लाइन स्पेस कैसे वर्क कर रहा है। लाइन स्पेस दोबारा बताओ नया भावना। ओके, देखो लाइन स्पेस क्या है तुम्हारा एक रेंज लेगा 1 से लेकर 10 तक, और तुमसे पूछेगा कि उन रेंज के बीच में तुम्हें कितने एलिमेंट्स चाहिए जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने 5 लिखा था, तो सबके सब जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ अगर 4 कर दूँगा तो 1, 4, 7, 10, ठीक है। हमें 5 एलिमेंट्स दे दिया, हमें यहाँ मैंने 4 लिखा है, अब 4 एलिमेंट्स दे दिया, और सबके बीच में डिस्टेंस जो है देखो यहाँ पे सेम है। 1 + 3 4 होगा, 4 + 3 7 होगा, 7 + 3 10 होगा। पर ये कैसे, मतलब हाँ क्षितिज, पॉइंट में भी आ सकता है, रैंडमली प्रिंट नहीं कर रहा है। यहाँ रैंडम नंबर्स कहाँ प्रिंट है, तुम इसे 10 बार प्रिंट करोगे तुम्हें वैल्यू जो है सेम है। रैंडमली प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, जो तुम्हारी डेटा रहेगी रैंडमली प्रिंट नहीं करेगा, जो तुम्हारी डेटा रहेगी उसे ही वो प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक बार और F5 करूँ तो हमेशा डेटा यही शो करेगा, रैंडम नंबर इसमें कहीं यूज़ नहीं होगा। दूसरी बात, अगर यहाँ डेसिमल है, डेसिमल तो आएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो डेसिमल आएगा। और अगर चाह रहे हो कि डेसिमल ना है तो राउंड यूज़ कर लो, राउंड मेथड। ये तो मैंने कल बताया था नया, कैसे कैसे यूज़ होता है URLs के लिए। अगर कल क्लास आपने अटेंड किया तो आपको मिलेगा, और मैं बता सकता हूँ अभी। अगर और डिटेल में अच्छे से करना होगा तो कल वाली लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पर अपलोडेड है।
ओके। भावना कौन सा एक बार? सुमिता रोहर की बुक में MCQ भी है, उस पर बोल रही हूँ। Okay, let me check. वन 164 मैंने खोल लिया है। ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से MCQ में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा? फोर्थ क्या है? मुझे तो करेक्ट कमांड टू डोंट यूज द टाइम से हाँ, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। ये तुम्हें एग्जांपल दिया, टाइम सी ये सिंपली कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ है कि तुम्हें एक प्रोवाइड कर रहा है एक लाइब्रेरी, ठीक है, यूजेबल, ठीक है, उस मॉड्यूल का नाम है यूजेबल। उस यूजेबल में से तुम्हें इंपोर्ट कराना है किसको? टेम्प सी को बस यूज़ करना है, ठीक है, उसे लोड कराना है। तो उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा करेक्ट कमांड है जो कि हम लोग से अगर हम लोग वो यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्टली टेम्प सी को यूज़ कर सकते हैं। तो वो इसका आंसर होगा तुम्हारा सी वाला, ठीक है, C1, ठीक है। थर्ड वाला क्या है? फ्रॉम यूजेबल इम्पोर्ट टेम्प सी। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? यूजेबल से टेम्प सी को इम्पोर्ट करा लेंगे। ओके, हाँ, फिफ्थ में .py है एग्जैक्टली। पाइथन की कुछ भी फाइल सब भी सेव होगी .py में सेव होगी, चाहे वो लाइब्रेरी हो चाहे वो मॉड्यूल हो, हमेशा। हाँ, ये दो क्वेश्चन सबसे अच्छा, सेकंड वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये तुम्हें पता है तो तुम्हें क्लियर है अच्छा सा। सी एग्जैक्टली क्षितिज, सी। डॉक्स्ट्रिंग का सिग्निफिकेंस अभी तक तो हमारे पर्पस के लिए सिंपली वो पाइथन में अभी बस हमारे 12th के लिए सिंपली वो फंक्शन के इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बाद में जाएंगे तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए, पर्पजेस के लिए भी बेटर रहता है, ठीक है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था ना उसमें, इस चैप्टर में था, किस चैप्टर में था? वर्किंग फंक्शन में था शायद, नहीं इसी में था। तो मैंने इसका जब पढ़ाया था तो इसमें मैंने बताया था कि क्यों यूज़ होता है, अब कब यूज़ करते हैं हम लोग डॉक्स्ट्रिंग। हाँ क्षितिज, 1 फर्स्ट का बी होगा। हाँ, थर्ड का बी होगा, थर्ड का बी। हाँ हाँ क्षितिज, भावना सी पॉसिबल नहीं है, सी कैसे हो जाएगा?
पाइथन पाथ कैसे फाइंड करते हैं ये पता है ना। सिस पहले इंपोर्ट कराएंगे सिस को, फिर सिस डॉट पाथ लिखेंगे तो हमारा जो है पाथ जहाँ पे हमारी सारी लाइब्रेरी जहाँ पे सारी की सारी पाइथन की सारी इन्फॉर्मेशन सेव है हमारे सिस्टम में, वो हमें आउटपुट करके दे देगा सिंपली। इसका एग्जांपल पाथ वेरिएबल का एग्जांपल तो कुछ नहीं है भावना, सिंपली वो एक पाथ होती है तुम्हारे पाइथन की। साइड पैकेजेस मैंने बताया था उस दिन क्या होता है। पैकेजेस क्या होता है, सिंपली पैसा क्या होगा, ठीक है। और साइड पैकेजेस तुम्हारा होता है क्या है, सिंपली एक पैकेज होता है, ठीक है। सिंपली उसमें जो सारे पैकेज के जो फोल्डर्स होते हैं जो हम अपना बनाते हैं उसके लिए। क्षितिज मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि इसमें थोड़ा सा फील भी आता है अच्छा सा कोडिंग करते टाइम, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वो कोडिंग देखना होगा जो मैंने विंडो प्रोवाइड किया था, जो मैंने भेजा था ग्रुप में, तो इसकी कोडिंग यही है। ये सब मैंने इंपोर्ट कराया था कमांड, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपोर्ट मैंने कराया था और फिर ये सब इसकी कोडिंग्स थी जिसका आउटपुट आप लोग को मिला था। इसमें डिफरेंस ये कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो रहेंगी स्पाइडर में, कुछ इसमें लाइब्रेरीज जो ऑलरेडी जो होती हैं इसमें इंपोर्टेड रहती हैं, तो मैं उसको बार बार इंपोर्ट नहीं कराना होगा, तो फिर इंस्टॉल नहीं करना होगा, ये बात रहती है। कुछ जैसे तुम्हारा टिकेंटर भी है शायद, भावना मुझे इस कोड के बारे में तो पता नहीं है, मैं सिर्फ सिस्टम में अपने ये यूज़ करता हूँ, अभी तक सिर्फ ये यूज़ किया है और कुछ मैंने यूज़ नहीं किया है। पाईचार्ट देखो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पाईचार्ट है और जुपिटर है, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। पाइथन में वो हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो हम अपने हिसाब से यूज़ करते हैं अपने पाइथन में। पाईचार्ट शायद एंड्रॉयड के लिए भी यूज़ होता है। देखो पाईचार्ट तुम्हारा सिंपली इसलिए यूज़ होता है ताकि हम लोग अपने एरर्स को इजीली फाइंड कर सके और तुरंत वो फिक्स भी करके हमें दे देता है, एरर फाइंड करके देगा और हमें तुरंत उसके एरर चेकिंग भी करके देता है। जुपिटर नोटबुक भी दूसरी चीज़ होती है। जुपिटर नोटबुक या फिर पाईचार्ट किसी ने यूज़ किया है, किसी को आइडिया है? जुपिटर नोटबुक सिंपली तुम्हारा क्या करेगा, तुमसे बोलेगा कि अपने कोड्स हो, ठीक है। तुम लोग वहाँ पे अपने कोड्स शेयर कर सकते हो डॉक्यूमेंट में सेव करके और उसे अपलोड भी कर सकते हैं वेब पर। नहीं मैंने नहीं बनाई है भावना, मैंने बस पाईचार्ट एक ही बार यूज़ किया, शायद एक बार यूज़ करके फिर बंद कर दिया था। मैं सिर्फ स्पाइडर यूज़ करता हूँ अभी और उसके अलावा कुछ नहीं। dir तुम्हारा डायरेक्टरी बताती है फाइल की, ठीक है। सिंपली क्या करेगा, तुम्हारा फाइल का जो फाइल या फिर तुम्हारा हो गया पैकेज लाइब्रेरी, उसका जो है डायरेक्टरी बताता है, मीन्स लोकेशन बताता है। सॉर्ट क्वेश्चन 8 ये 8th वाला, व्हाट वुड बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड, क्षितिज ये वाला। क्षितिज 8th क्वेश्चन तुम्हारा यही है ना, व्हाट वुड बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय। अगर तुम्हें सील मेथड का मतलब पता है कैसे वो वर्क करता है तब तुम्हें ये पता होगा। कंसीडर ऐसा क्वेश्चन तो मेरे में नहीं दिख रहा मुझे।
सील मेथड सिंपली तुम्हारी क्या करेगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करके देगा, जो कि जो हमारा नंबर रहेगा या तो वो उसके इक्वल रहेगा और तो फिर उससे वो बड़ा रहेगा सिंपली, और उसका सील का कोई काम नहीं है। सिंपली वो क्या करेगा, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू दिखाएगा और वो जो नंबर रहेगा वो हमारे वैल्यू से जो हम नंबर लिखे रहेंगे या तो वो उसके इक्वल रहेगा या तो उससे वो बड़ा होगा सिंपली। क्लियर है इतना? भावना डाउट तो अब कल नहीं पूछ पाओगे, आज जो था वो हो गया, डाउट बाद में होगी। कल से फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, डाउट तो पूछ लेना सर कल, क्योंकि चैट्स पे पूछना, यहाँ पे या ग्रुप पे पूछ लेना, पर रात में सिर्फ लास्ट में पूछ लेना, लास्ट में ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ ठीक है, 8 बजे बेटर रहेगा, 8 बजे कोई रहता नहीं है, पूछ सकते हो आप। ओके ओके, कोई नहीं, तो चलो फिर कल सब आना। नेहा, क्षितिज को डाउट है तुम्हारा या फिर तुम लोग कल ही पूछ लेना। डाउट कल 8 बजे से स्टार्ट होगा, 8:30 तक खत्म हो जाएगा, फिर मैं चैप्टर फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, फाइल हैंडलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके चलो फिर आज क्लास ओवर।